बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान ही हम सब ने कहा था कि बिहार की आम जनता ने माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाने का मन बना लिया है। परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आए हैं। मैं परिणाम के रुझानों को देख करके कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने वास्तव में बिहार प्रदेश को और जो विकसित भारत के संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है उसको पूरा करने का मन बनाते हुए एनडीए के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का काम किया है। प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं बिहार की आम जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का अभिनंदन करते हुए बिहार की जनता का, बिहार के अपने सभी नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये सुशासन और गुंडाराज की लड़ाई में देखिए, आप जानते हैं कि बिहार को जिस ढंग से जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम एनडीए ने किया, नीतीश जी ने किया, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने किया, बिहार की जनता आज भी लालू जी के जंगल राज को याद करके सिहर उठती है। और यही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जंगल राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को याद रहेगा कि जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में आई है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे तांडव करते हैं सड़क पर, बहू बेटियों का सड़क पर निकलना दूभर हो जाता है, व्यापारियों से लूट होती है, फिरौती होती है, अपहरण होते हैं। आज उत्तर प्रदेश लाइन ऑर्डर के मामले में देश में अव्वल दर्जे पर है। सर, कांग्रेस और राजद वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आप जानते हैं एक भी कंप्लेंट भारत निर्वाचन आयोग को नहीं प्राप्त हुई एसआईआर के उपरांत, और ये सब घुसपैठियों के माध्यम से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका वोट लेकर के चुनाव में मैदान में जाना चाहते हैं। और जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात की पक्षधर है कि हर चुनाव में अपने जीवन शैली में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुचिता, पारदर्शिता के साथ अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, बिहार की जनता ने एक बार फिर से सुशासन की सरकार को चुना है। बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बिहार की जनता ने जो पिछले 20 वर्षों में सुशासन की सरकार देखी है, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, एक बार फिर से बिहार की जनता ने एनडीए पे मुहर लगाई है और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, कांग्रेस वोट चोरी का तमाम आरोप लगा रही है। सर, ये स्वाभाविक है। देखिए, आप पिछले 12 वर्षों का अगर उनका इतिहास देखिए, वो लगातार जब चुनाव हारते हैं, जब जनता नकार देती है, तो अपनी फेस सेविंग के लिए कभी न कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे, कभी वो वोटिंग मशीन्स पे आरोप लगाएंगे, और आप देखिए शाम आने आने तक ये और भी आरोप इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा लगाया जाएगा। सर, कैबिनेट बैठक है आज दूसरा। हाँ, देखिए, कैबिनेट की बैठक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज पारित होने जा रहे हैं। ये सब प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश के विकास के लिए आज प्रस्तावों को लाया गया है। और एक बार फिर से मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जनमानस, जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। जो काम एनडीए ने किया है बिहार में, कानून व्यवस्था को ठीक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया, नए नए उद्योग लेकर के आ रहे हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया, उसी का परिणाम ये है कि आज बिहार में एनडीए को एक बार फिर बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। दूसरी ओर जो पार्टियां बंटवारे वाली बात करती हैं, हमको धर्म जाति के आधार पर लड़ाने की कोशिश करती हैं, उनको सिरे से खारिज किया गया है। बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा संदेश। ये विकास की राजनीति जो आ रही है हमको विकसित देश बनाने में समर्थन करेगी। बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि बिहार में अब गियर बदलने का समय है। जनता का आशीर्वाद बढ़ चढ़ के मिला है। जो अच्छे काम हुए उसको और गति के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। सर, आरजेडी के विधायक वो कह रहे हैं अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो नेपाल बांग्लादेश बना देंगे। सर, कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? ऐसी बातें तो पहले से कहते रहे। अगर इनका संविधान में विश्वास होता, चुनाव में विश्वास होता, तो ये बूथ कैप्चरिंग क्यों कराते, ये दारू मुर्गा क्यों बंटवाते? ये सब धंधे अब खत्म हो गए, तो ये पुनः धमकाने वाली बात सोच रहे हैं। लेकिन आज भारत में, बिहार में हमारा सरकार, प्रशासन, पुलिस सब चाक चौबंद है।
किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसा कुछ कर पाए। मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बाका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। जी के प्रति जो बिहार का भरोसा है, जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार का विकास हुआ है, उससे ये संदेश गया कि जंगल राज नहीं चाहिए, कट्टा राज नहीं चाहिए, गुंडा राज नहीं चाहिए, घोटाला राज नहीं चाहिए, भ्रष्ट राज नहीं चाहिए, गरीब का शोषण करने वाले नहीं चाहिए, परिवारवाद वाले नहीं चाहिए, फर्जी पीडीए वाले नहीं चाहिए, विकास वाले चाहिए, सुशासन वाले चाहिए, और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको भी यह बिहार की जनता का जो संदेश आ रहा है उससे जवाब मिल रहा है। मैं अभी तो रुझान है, अंतिम परिणाम आने के बाद आप सबसे बात करेंगे। वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, SIR पे आरोप सब इनके फर्जी आरोप धरे के धरे रह गए। ये जो सबसे बड़े चोर हैं श्री राहुल गांधी के खानदान, जिनके DNA में चोरी है, वोट की चोरी। आप सरदार पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पक्ष में वोट की चोरी 1946 के अंतरिम सरकार में नहीं की गई होती। श्रीमती इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव हार गई थीं। राजनारायण जी ने शिकायत किया चुनाव आयोग से, नहीं सुना गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, आपातकाल देश में थोपा गया। चोर वोट के ये लोग हैं। हम तो जनता की सेवा करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं, संविधान के पुजारी हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।